मेरा नाम महेश है। एक दिन मैं अपने ससुराल में था तो मोहल्ले में एक घर में बहुत हलचल थी। मैंने जाकर देखा तो एक लड़की बहुत दयनीय अवस्था में थी। उसके इलाज के लिए एक हकीम आए थे। हकीम ने कहा मुझको और इस लड़की को एक कमरे में बंद कर दिया जाए। हकीम ने उस लड़की को कमरे में अकेले क्या किया, मेरा तो दिमाग घूम गया। मैंने अपने ससुराल वालों से उस लड़की के बारे में पूछा जो बेहद बीमार थी। ससुराल वालों ने बताया जब से इसकी शादी हुई है तब से यह ऐसे ही बीमार है। घर वालों ने डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर लोग उसका मर्ज नहीं पकड़ पाते हैं। बहुत से डॉक्टर इसको देखे लेकिन कामयाबी नहीं मिली। जो डॉक्टर देखते हैं यही कहते हैं इसको कोई बीमारी नहीं है। बताया जाता है कि यह लड़की किसी मानसिक बीमारी में जकड़ी हुई है। घर वालों ने मानसिक रोग से जुड़े डॉक्टर को दिखाया लेकिन फिर भी कामयाबी नहीं मिली। कहते हैं लड़का एक दिन एक बारात गया हुआ था जिसमें यह लड़की अपनी सहेलियों के साथ आई हुई थी। लड़के ने उस लड़की को देखा तो दीवाना हो गया। जैसे तैसे करके लड़के ने लड़की के घर का पता लगाया। पता लगाने के बाद लड़के ने अपने घर वालों को लड़की के रिश्ते की मांग करने को कहा। लड़के के घर वाले लड़की के वहां गए, अपने लड़के की बात रखी तो लड़की वाले मान गए। लड़की बहुत खूबसूरत थी। लड़का भी रेलवे में ग्रुप डी में तैनात था। लड़के के पिता ने कहा एक बार आप लोग लड़की से पूछ लीजिए। लड़की के पिता ने कहा हमारी लड़की हम जहाँ कहेंगे वहाँ शादी कर लेगी। लड़के के पिता ने कहा ठीक है, आजकल के बच्चों को शादी से पहले एक बार ज़रूर पूछ लेना चाहिए ताकि रिश्ते में कोई गड़बड़ी न हो। लड़की के पिता ने कहा आप बिल्कुल न घबराएं। लड़के के पिता जाते वक्त लड़की से पूछते हैं बेटा तू हमारे घर की बहू बनने वाली है, कोई बात हो तो दिल में मत छुपाना, साफ साफ बताना। लड़की कहती है कोई बात नहीं है अंकल। लड़के के पिता लड़की के हाथ में कुछ पैसे देकर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद लड़की के घर वाले लड़के के घर आते हैं। लड़का बहुत खुश होता है और अपने सास ससुर की खूब इज्जत खातिर करता है। लड़की के घर वाले बहुत खुश होते हैं। इस प्रकार से शादी की तारीख तय होती है। एक हफ्ते का दिन रख दिया जाता है। बड़े ही धूमधाम से शादी हो जाती है। एक हफ्ते तक सब कुछ ठीक ठाक चलता है। एक हफ्ते के बाद अचानक लड़की बीमार पड़ती है। ऐसा बीमार पड़ती है कि किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। लड़का लड़की से बहुत बात करना चाहता है लेकिन सारी कोशिश बेकार जाती है। घर वाले बहुत लड़के को समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। फिर एक गांव के एक बुजुर्ग के कहने पर एक हकीम को बुलाया जाता है। हकीम जी आते हैं, कुछ जड़ी बूटी देते हैं जिस लड़की को कुछ राहत मिलती है। लड़की के घर वाले बहुत परेशान होते हैं। हकीम जी दूसरी बार जब घर आते हैं तो लड़की से पूछने की कोशिश करते हैं कि बेटा कुछ तो बोलो, लेकिन लड़की कुछ नहीं बोलती है। हकीम जी लड़के से कहते हैं इसको एक हफ्ते के लिए अपने ननिहाल भेज दो। लड़की ननिहाल चली जाती है, वहाँ जाकर बिल्कुल ठीक हो जाती है। फिर हकीम जी के पास फ़ोन आता है कि लड़की तो ननिहाल में बिल्कुल ठीक है। हकीम जी को बात समझ में आने लगती है। हकीम जी कहते हैं उसको एक हफ्ते के लिए भी और रहने दो। लड़की लगभग 15 दिन अपने ननिहाल रहती है। उसको कोई भी दिक्कत वहाँ नहीं होती है, एकदम आराम से रहती है। हकीम जी लड़के के पास फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कुछ बात आपसे बोलूं, बुरा मत मानना। लड़के ने कहा पूछिए हकीम जी। हकीम जी ने कहा कि जब से लड़की गई है क्या तुम्हारे पास फ़ोन किया है? लड़के ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं फ़ोन किया है। हकीम जी ने कहा तुम उसे कितना प्यार करते हो? लड़के ने कहा मैं उसके बगैर नहीं जी सकता, मैं उससे बेइंतहा प्यार करता हूँ। हकीम जी ने कहा मैं अभी तो खुलकर नहीं बता सकता लेकिन तुम उसे भूल जाओ। इतना सुनना था कि लड़का पागल हो जाता है। हकीम जी आप कैसी बातें करते हैं? हकीम जी ने कहा तो ठीक है, उसको अपने घर पर बुलाओ, मैं दूध का दूध पानी का पानी कर देता हूँ। लड़के ने कहा ठीक है।
मैं कल ही उसे बुलाता हूँ। लड़की घर आते ही फिर से बीमार पड़ गई। हकीम जी आए। उन्होंने कहा, मुझको और इस लड़की को एक कमरे में बंद कर दिया जाए। लोगों ने ऐसा ही किया। हकीम जी को और लड़की को एक कमरे में बंद कर दिया गया। अब कमरे में सिर्फ हकीम जी और लड़की थी। हकीम जी ने कहा, देख लड़की, तुझे कुछ हुआ नहीं है, तू नाटक कर रही है। इस नाटक में तेरे पूरे घर वालों की और तेरे ननिहाल वालों की दोनों का चैन और सुकून गायब है। तू सच सच बता दे कि आखिर तू क्या चाहती है। लड़की कुछ नहीं बोल रही थी। हकीम जी ने बाहर से एक बड़ी शीशी मंगवाई। लड़की को इशारा करते हुए मुंह फेर कर उसमें सूसू करने लगे। जब शीशी भर गई, उस लड़की से हकीम जी ने कहा, देख, तू सच सच बता दे, नहीं तो तुझे यह पीना पड़ेगा। लड़की घबरा गई। लड़की ने कहा, हकीम जी, मैं एक लड़के से मोहब्बत करती हूँ। वह लड़का बहुत गरीब है और वह मेरे घर से कुछ दूरी पर रहता है। उसके बगैर मैं जी नहीं पाऊँगी। जो नाटक मैं करती हूँ सिर्फ इसलिए कि मुझे छोड़ दें और फिर मैं उससे शादी कर लूँ। हकीम जी ने कहा, तो फिर शादी तुमने किस लिए की? लड़की ने कहा, मैंने सोचा था कि शायद मैं अपने आप को मना ले जाऊँ, लेकिन मैं अपने आप को नहीं मना पाई। मुझे हर वक्त उसकी याद आती है और मैं बेचैन रहती हूँ। कब उसके पास चली जाऊं? हकीम जी ने कहा। दरवाज़ा खोला। लड़की एकदम ठीक ठाक थी। लोग बहुत खुश हुए, लेकिन हकीम जी बहुत मायूस थे। हकीम जी ने कहा लड़के से, मैंने तुमसे कहा था कि तुम इसे भूल जाओ, वही बात हुई। ये किसी और से बेइंतहा मोहब्बत करती है। मैं कहता हूँ अगर तुम इससे प्यार करते हो तो भलाई इसी में है कि तुम इसे उसके पास पहुँचा दो जिससे यह प्यार करती है। लड़के के पिता ने लड़की से पूछा, बेटी, मैंने तुमसे कहा था कि कोई बात हो मुझको बता दो, लेकिन तुमने नहीं बताया। लड़की ने कहा, पिताजी, मैंने अपने दिल को बहुत मनाया, लेकिन मैं बेबस हो गई।